अंतरिक्ष की दुनिया से आज दो खास अपडेट हैं। एक चंद्रयान से जुड़ा हुआ और दूसरा सूर्ययान से। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान आज बच गया। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था और चांद पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा था और तभी रोवर में लगे कैमरे ने इस गड्ढे को देख लिया और रोवर का रूट बदल गया। अब एक और डेट आ गई है, टाइम आ चुका है 2 सितंबर। यह वो तारीख है जब इसरो एक और लंबी छलांग लगाएगा और इस बार यह छलांग 15 लाख किलोमीटर की होगी। चांद पर फतेह हासिल करने के बाद अब भारत और आगे बढ़ चला है और अब उसका टारगेट है सूरज। तो कैसा रहेगा भारत का मिशन सन और कब तक भारत का सूर्ययान सूरज की कक्षा में पहुंचेगा, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। Soft landing on the moon. India is on the moon. जब दुनिया चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के लिए तालियां बजा रही थी, तब इसरो सूर्य को फतेह करने में जुटा था। एक तरफ अभी भारत का चंद्रयान चांद पर चक्कर लगा रहा है और दूसरी तरफ अब सूर्ययान भी सूरज के सफर पर निकलने को तैयार है। और अब सूर्य के अध्ययन के लिए भारत की पहली कोशिश की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एक तरफ भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर बिना रुके अपने काम में लगा है, कोई भी बाधा उसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ये ताजा तस्वीरें इसकी गवाह हैं। 27 अगस्त को जब प्रज्ञान 4 मीटर चल चुका था, तब उसके सामने एक क्रेटर यानी बड़ा गड्ढा आ गया। प्रज्ञान पर लगे कैमरे ने इस गड्ढे की तस्वीर लैंडर के जरिए ग्राउंड स्टेशन को भेजी और यहां से कमांड मिलने के बाद प्रज्ञान रोवर ने अपना रास्ता बदल दिया और समतल जगह पर चहलकदमी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलुरु स्थित प्रोफेसर UR राव उपग्रह केंद्र में असेंबल होने के बाद आदित्य L1 उपग्रह श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया है और अब बस मिशन को फाइनलाइज किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो ने सूरज को स्टडी करने का फैसला कर लिया है। मिशन की तारीख लॉन्च हो चुकी है और आदित्य L1 मिशन को इसरो के सबसे ट्रस्टेड रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये एक ऐसा रॉकेट है जो इसरो का सबसे ज्यादा विश्वसनीय रॉकेट है। इससे इसरो ने अब तक 50 से ज्यादा सफल प्रक्षेपण किए हैं। आदित्य L1 मिशन को सूरज की जो वांछित कक्षा है वहां पर जाने में 128 दिन लगेंगे। जी हां, PSLV रॉकेट की मदद से आदित्य L1 मिशन का जो उपग्रह है वो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में स्थापित होगा। उसके बाद जिस तरह चंद्रयान 3 में किया गया था, इसके ऑर्बिट को रेस किया जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे सूरज की कक्षा में उछाला जाएगा। जो कक्षा तय की गई है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जो कक्षा है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जब हमें 40 दिन लगे थे, तो इसी तरह 15 लाख किलोमीटर दूर जाने में हमें तकरीबन 128 दिन लगेंगे। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज के प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थिति के हिसाब से कणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सौर कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लैग्रांज पॉइंट है। सूर्ययान L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी लैग्रांज 1 वो पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर होती है। भारतीय अंतरिक्ष यान सूर्य से लगभग 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी से उसका अध्ययन करेगा। सूर्य की स्टडी के लिए अब तक 22 मिशन जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश नासा के हैं, लेकिन आदित्य L1 मिशन की अपनी विशिष्टता है। सबसे खास बात यह है कि यह मिशन अल्ट्रा वायलेट बैंड पर आधारित है। सरल शब्दों में समझें
तो इसकी मदद से सूरज की सटीक जानकारी हमें प्राप्त होगी। साथ ही सूरज पर रह रहकर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जिससे निकलने वाली विकिरणों से पृथ्वी के आसपास के हिस्सों को भी नुकसान पहुंचता है। जहां पर कई सारे उपग्रह संचालित हैं, स्पेस स्टेशन भी है, वहां पर भी नुकसान पहुंचने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस मिशन से सूरज पर होने वाले विस्फोटों की भी स्टडी की जाएगी, ताकि उसके बारे में पहले से ही जानकारी जमा की जा सके और इसकी वजह से उपग्रहों के होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सूर्य पर मिशन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि यह धरती का निकटतम तारा है। सूर्य का अध्ययन करके आकाशगंगा के तारों के साथ साथ अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है और यह काफी फैला हुआ है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इसरो के इस मिशन का असली टारगेट क्या है। सूर्य कोरोना के ज्यादा गर्म होने और सौर हवाओं की गति को समझना, कोरोना मास इजेक्शन की शुरुआती घटनाओं को समझना और उससे निकलने वाली सौर लपटों का धरती के अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, सौर हवाओं के विस्तार, वितरण और तापमान को समझना। भारत चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंचने वाला पहला और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है। Soft landing on the moon. India is on the moon. और अब भारत इस मिशन के साथ सूरज पर दुनिया का 23वां मिशन लॉन्च कर रहा है और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।